पूर्व की सरकार में अगर घोटाले हुए हैं तो जांच करा ले सरकार। बाबूलाल मरांडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। भाजपा शासनकाल में अगर घोटाले हुए हैं तो वर्तमान सरकार को जांच कराने से कौन रोक रहा है। जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केवल आरोप लगाने से नहीं चलता। वर्तमान सरकार के गठन के 1 साल से अधिक समय हो गया है। यह सरकार तो केवल जांच करा रही है, कोई काम नहीं हुआ है। विकास की सारी योजनाएं ठप पड़ी है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता की मान्यता। बंगाल चुनाव के वर्तमान साथी झारखंड के मधुपुर उपचुनाव में भाजपा की तैयारी जैसे मुद्दों पर आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता बाबूलाल मरांडी से लंबी बातचीत की। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। लेकिन नहीं हुआ वैसा काम। सरकार सिर्फ भाषण देती रही, पैसा की कमी और होते रही, लेकिन पैसा ऐसा नहीं था कि आज भी अगर आज भी अखबार में देखे होंगे किसी में तो 7-1 हजार करोड़ रुपया तो सिविल डिपॉजिट में पड़ा हुआ है भिन्न जिलों में। तो राज्य सरकार तो केंद्र पर ही आरोप लगाती है, बंद तो वही कराया। 7-8 माह तो बंद करा दिया, तो हम क्या करेंगे। नहीं, काम कहाँ बंद कराया। केंद्र सरकार ने तो सब, जब लॉकडाउन हो गया तो सब बंद। नहीं, लॉकडाउन हुआ लेकिन बाकी काम बंद नहीं हुआ था। कोरोना काल में सड़कें बन रही थी, जितनी सारी चीजें आप देखेंगे कि भारत सरकार ने काफी काम किया। तो राज्य सरकार चाहती तो काम कर सकते थे, क्योंकि उतना पैसा नहीं था ऐसा नहीं था। हम तो राज्य के मुख्यमंत्री, आज तो 80,000, 90,000, 91,000 करोड़ की बजट बना। हम पहले और नहीं, हम ये बता रहे थे, आप याद करिए उस समय झारखंड के भूगोल तो यही है। हम जब थे तो 3,000 करोड़ से भी कम का बजट था डेवलपमेंट का। और आज तो मैंने आपको कहा कि अगर हम एक ही विभाग खोले थे तो माइनिंग का जो मिनरल डेवलपमेंट जो फंड है उसमें भी हमने पता किया था 4,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा है। सरकार ने उसको बंद कर दिया कि भाई आप इसको खर्च नहीं कर सकते, चिट्ठी लिख करके बजाते। और 7,000 करोड़ से अधिक तो हमने कहा कि सिविल डिपॉजिट में पैसा जमा है। आज तो किसी अखबार में हमने देखा कि कैरी आउट क्या है, कैसे 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 पैसे। कहने का अर्थ है कि जो पैसा दिख रहा है मैं उसके बारे में कह रहा हूं, जो एकदम कॉमन है। और हमने इसलिए कहा कि जब 3,000 करोड़ से भी कम था डेवलपमेंट क्या कहते हैं योजना मत की बजट का, और तब झारखंड में काम दिख रहा था। हम 2-2.5 साल आप काम देखे पूरा। आज तो इतने 1,000 करोड़ के वजह से आप इतने काम के लिए कोई बहुत अधिक पैसे की जरूरत नहीं था, इच्छा शक्ति की जरूरत थी। सड़कें बन सकता था। आज देखिए ग्रामीण अंचलों में जो सड़कें वर्षों से बनी थी सब टूट गया, आने जाने में लोगों की दिक्कत। पिछले 1 वर्षों से कलवट बनना बंद हो गया, ब्रिज वगैरह, कई जगहों की जरूरतें थी, तो ये सारी चीजें बन सकता था। सिंचाई की सुविधा कई जगहों पर माइनर इरिगेशन से जो मीडियम स्तर के तालाब पोखर बन सकता था। इस सब के लिए कोई 1,000 करोड़ रुपया बहुत बन सकता था। 1-1 करोड़ रुपया का तो बड़ा बड़ा तालाब बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार चूंकि करना नहीं चाहती है तो इसलिए कि दूसरों को कह सकता है कि भाई काम हो नहीं रहा है, बंद है, पैसे नहीं है, लेकिन कम से कम बाबूलाल मरांडी को ही इधर उधर नहीं भटका सकते। क्योंकि मैं जानता हूं, पैसा को भी मैं देख रहा हूं कहां कहां पैसा है या कहां से पैसा आ सकता है। तो वो सारी चीजों में साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पैसा आने नहीं दे रहा है उसमें से। तो इसलिए ये कोई बहुत मतलब नहीं है। मतलब है काम करने की इच्छा शक्ति। हम एक बार फिर मधुपुर की ओर आते हैं। अभी तुरंत है जहां बीजेपी को परफॉर्मेंस करने का एक मौका मिलेगा। 2 उपचुनाव भाजपा हार चुकी है। ये तीसरा उसके लिए, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? चुनौती के रूप में ले रहे हैं कि सामान्य चुनाव के उपचुनाव के रूप में ले रहे हैं? देखिए, चुनाव तो हर चुनाव ही एक चुनौती ही रहती है, क्योंकि सत्ता में आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ा दांव खेला है, इसको चुनाव मैदान में उतारा है। पहले उन्होंने मंत्री बनाया, तो समझ रहे हैं, वो भी जान रहा है वहां क्षेत्र की स्थिति को क्या होने वाली है। तो इसलिए हर चुनाव ही एक चुनौतीपूर्ण ही होता है, और बीजेपी भी उसको एक चुनौती समझ करके ही चुनाव मैदान में उतरेगी। और मैं आज ये कह रहा हूं, जिस प्रकार से पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री रहते तमाड़ से शिबू सोरेन चुनाव हारे थे, तो मधुपुर से भी मंत्री रहते
क्या नाम है, हफीजुल हसन, हाफिजुल हसन हसन, ये अंसारी है कि चुनाव बुरी तरह से हारेगी वैसे, और 2 तारीख उनको रिजाइन देना पड़ेगा मंत्री पद से। आखिर भाजपा के पास कौन सा तुरुप का पत्ता होगा जो वहां जाते तुरुप का पत्ता नहीं कि हमारा वहां वोट है। पिछले दफा आजसू और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं और मिल करके हम लोग इस बार लड़ेंगे। तो अगर आप दोनों वोटों को आप देखेंगे तो हम उससे कहीं आगे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव और इस बार के चुनाव अंतर हो गए। पिछली बार जो 2 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, दुमका का, बेरमो का, उसमें भाजपा हारी, बाद में इसकी समीक्षा होगी, तो आखिर उसका क्या रिजल्ट निकला? इस समीक्षा नहीं, रिजल्ट हम सब लोगों ने जितना मेहनत हो सकता था हम लोगों ने किया, वोटों का परसेंटेज भी, वोटों के भी हम लोगों ने बढ़ाया, ये सब कुछ। लेकिन ठीक है, जीतते जीतते हम हारे और वो जीतते, हारते हारते वो जीत गए। लड़े तो थे हम लोग पूरे जीतने के लिए, पूरे दमखम से हम लोग लड़े थे, लेकिन नहीं हो सका। एक मामला बराबर आपके साथ जुड़ा हुआ है प्रतिपक्ष के नेता का, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष तो ही इसको सेट करते हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष हमें लगता है कि दबाव में काम कर रही है, क्योंकि कहीं वो लेकिन परंतु है नहीं, जबकि विधानसभा एक बोलते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का गठन या पॉलिटिकल पार्टी को चलाना या फिर उसका विघटन, ये सब अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। क्योंकि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी का गठन करती है, फिर उसका संचालन करती है। जब पॉलिटिकल पार्टी चलती है तो पार्टी के संविधान के अनुसार चुनाव कराती है, फिर प्रत्येक साल जो पार्टी का एक्सपेंडिचर होता है उसका रिटर्न भी जमा करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, और पार्टी के अगर विघटन भी होता है तो इलेक्शन कमीशन करती है। तो पार्टी की विलय बीजेपी की सहमति से फिर बीजेपी ने फिर इलेक्शन कमीशन को दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसको स्वीकृति दिया, और इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा को भी इसकी सूचित किया। और पिछले विधानसभा में जो आप सूची उसको देखेंगे तो बीजेपी के विधायकों की सूची में विधानसभा के सचिव ने उसको लिखा और बाबूलाल मरांडी ने वोट डाला। 2 विधायक थे, उसको लिखा, उस सूची में लिखा हुआ असंबद्ध विधायक के रूप में, उन दोनों ने भी वोट डाला। तो अध्यक्ष के पास इसके बाद कुछ नहीं बचता है। ये अब तो आश्चर्य लगता है कि अध्यक्ष तो एक ऐसा डॉक्टर हो गया है कि जो मुर्दा को भी उन्होंने जिंदा रखे हुए हैं। जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाते हैं तो उस लिस्ट में देखते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा की ओर से प्रदीप यादव जी को बुलाते हैं। भाई, झारखंड विकास मोर्चा अस्तित्व में ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने लिखित में भी दे चुका है। अब उसके बाद भी उन्होंने मुर्दा को जिंदा रखे हुए हैं कि वो जिंदा है, तो ये तो वही जानेंगे इस पर, इसका कोई इलाज नहीं है। मुख्यमंत्री विधानसभा में कल के गंभीर आरोप लगे, तो आप उसका कुछ जवाब देना चाहेंगे? क्या आरोप लगा? तरह का लगा है कि इन लोगों ने बहुत बर्बाद कर दिया, कोई विकास नहीं किया, इस तरह 5 साल के बोले कि 5 साल के घोटालों की अगर जांच करेंगे तो 5 साल हमको लगेगा जांच में। देखिए, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री है तो किसको उन्होंने आरोप लगाया, तो जांच से किसने उनको रोका? भाई, 1 साल वो किया। तो इसलिए जब कोई कुछ करता नहीं है तो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर आरोप मार देना। 1 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर आपको लगता है कि पिछली सरकार ने बहुत लूटा, तो आपके पास में सब कुछ है, आपके हाथ में। आप तो यही पूरे कर रहे थे ना 5 साल तक, या पूरे 1 साल तक क्या कर रहे थे? आपके विरोध में अगर थोड़ी सी ट्वीट कर दिया निशिकांत दुबे जी ने, तो आपने मानहानि का केस कर दिया। उतना ही नहीं, अब उनकी पत्नी के ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पता नहीं कितना केस आपने कर दिया। उनके डिग्री के ऊपर भी आपने केस करवाया। भाई, उसकी कोई मतलब नहीं था। हम नहीं कहते उनके डिग्री सही है, जज है, कि आप इलेक्शन कमीशन को लिखते। आपके पास वो राइट नहीं है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन सफिशिएंट है।
अगर किसी ने अपनी चुनाव में एफिडेविट में गलत दिया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन है, लेकिन आपने यहाँ किया। उसकी पत्नी ने अगर कोई गड़बड़ किया है तो आप कोई थर्ड पर्सन केस करता है, उस पर आप थाना नोटिस दे रही 48 घंटा में सशरीर उपस्थित होना, क्या करते हैं साहब? हाईकोर्ट ने तो निरस्त कर दिया। तो आपने 1 साल तो यही काम करते रहे, आपने डेवलपमेंट का काम में तो कुछ नहीं लगाया। करना तो चाहिए था आपको डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आप तो यही किए, पॉलिटिकल वेंडिक्ट होकर के चलो भाई जो उनके विरोध में आवाज उठाए उस आवाज को दबाओ। यही तो पूरे 1 साल किए। तो आज अगर 1 साल के बाद उनसे कोई सवाल पूछता है आपने क्या काम किया, तो हमें लोगों ने बताया कल बड़ा आक्रामक तरीके से भाषण दे रहे थे और पिछली सरकार को 5 साल में लोगों ने लूट लिया। भैया 5 साल लूटा तो 1 साल में तो आप दिखा देते ना ये लूट हुई है, तो ये तो आपने कुछ दिखाया नहीं। तो जनता इतना बेवकूफ थोड़े है, जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। बंगाल का चुनाव अभी एकदम नजदीक है, अब उस चुनाव के बारे में क्या कहना चाहिए? भाजपा की तैयारी कैसी है? देखिए भाजपा की तैयारी तो देख रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, काफी पहले से बीजेपी लगी हुई है। और बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस की जो स्थिति है इसी से आप समझ सकते हैं। जब जेपी नड्डा के ऊपर पहले हमला होता है, छोटी छोटी हमला तो वहां कहीं कोई 150 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए हैं। अभी भी जब अर्जुन मुंडा पुरलिया जा रहे थे उसके रथ पर उसको तोड़ताड़ कर दिया गया वहां भी। तो इसे साफ झलकता है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल छटपटा गई है। उनको यह एहसास हो गया है कि अब बीजेपी को हम रोक नहीं सकते वोट से, तो इसलिए वो गुंडागर्दी पर उतर आई है। और इसलिए ममता बोलते हैं खेला हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? ये करना चाहती है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि बंगाल की जो स्थिति आपने देखा होगा, पिछले दिन तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, एमएलए, एमपी रिजाइन देकर के कोई कांग्रेस नहीं जा रहे हैं, कोई कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जा रहे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है, चूंकि अगर जिस पार्टी की ओर लोग जाते हैं तो समझ में स्वाभाविक रूप से आता है कि भाई जनता क्या चाह रही है वहां पर। और जनता की मानसिकता को लोग समझते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं, उस क्षेत्र में राजनीति करते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई अब 10 साल बहुत हो गया ममता जी को, जिस उम्मीद के साथ उनको लोगों ने बनाए थे तो उम्मीद के अनुरूप वो खरी नहीं उतरी। तो बीजेपी की तरफ लोग शिफ्ट कर रहे हैं और इसलिए मैं कह सकता हूँ बीजेपी की सरकार